हम किसी भी जेल और लाठी की कार्रवाई से, मुकदमों की कार्रवाई से डरने और रुकने वाले नहीं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी आपकी तानाशाही की पराकाष्ठा है मोदी जी। इस देश के करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिसने पूरे देश और दुनिया को एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, उसको आज आपने जेल में डाल दिया। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया। लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाला अडानी आपका दोस्त है। भाजपा पहले विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश करती है और फिर उस नेता को इतनी मोहलत दी जाती है कि वो पार्टी तोड़कर दर्जनों विधायकों और सांसदों को लेकर भाजपा में शामिल हो जाए। तब उस नेता पर लगे आरोप रातों रात साफ कर दिए जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिस नेता के पीछे भाजपा पड़ती है और उसके भाजपा में शामिल होते ही पूरी भाजपा नींद के आगोश में चली जाती है। लेकिन अगर वो नेता भाजपा में नहीं जाता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली से ऐसे कई उदाहरण सामने आए और आज सीबीआई ने किसी और को नहीं बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही विपक्षी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि आप मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या फिर विधायक, अगर आप विपक्ष से हैं तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस देश का जेल आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई सोमवार सुबह उन्हें अदालत में पेश करेगी। सिसोदिया ने गिरफ्तारी की आशंका आज सुबह ही जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये 7-8 महीने जेल में रहने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी से पहले उनसे सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। सीबीआई की इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने तूल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिन भर सीबीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि हम भाजपा के चिड़ियों और मैनों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता अपने सर पर कफन बांध कर निकलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखा, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। तेलंगाना सरकार के मंत्री वाईएसआर ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि देश चाहता था कि मोदी अडानी को गिरफ्तारी करे, लेकिन सबका ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने कहा कि यह नया भारत है साहब, यहां आंख में आंख डालकर सिर्फ बात करने वाले विपक्षी नेताओं को माफी नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी ने तो एक के बाद एक 3 चुनाव हराए हैं। पहले जो तोता था अब बाज बन चुका है, साहब के इशारे पर शिकार उड़ा ले जाता है। सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह इस मुद्दे पर ट्वीट करके माहौल को गरमाने की कोशिश की। सीबीआई काफी समय से सिसोदिया से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन सिसोदिया के आग्रह पर इसे आज तक के लिए टाल दिया गया था। गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया ने आज सुबह सीबीआई दफ्तर जाने से पहले आप समर्थकों के रोड शो का नेतृत्व किया। उनके हाथों में तख्तियां थी और नारे लगा रहे थे। सिसोदिया पहले राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे थे। सीबीआई ने पहले सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सिसोदिया जो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने दिल्ली का बजट बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। सीबीआई ने उनके अनुरोध पर सहमति जताई थी और रविवार तक के लिए मोहलत दी थी। केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लाई थी। इस मामले में सिसोदिया और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके बाद नई शराब नीति को वापस लिया। आपने कहा था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस आदेश से करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाया और अब आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।